हेलो भारत के वीडियो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका अगर मान लीजिए बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर प्री बोर्ड दिए आप फेल हो रहे हैं, या फिर जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन होने का चांसेस कम है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट रहना, कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है क्लास के रिस्पेक्ट में। कि अगर मैं बात करूं, देखिएगा कि अगर कोई बंदा अपना बॉडी बनाना चाहता है, ABCD कोई भी स्टूडेंट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकते हैं जो अपना बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ना, बॉडी आपको बनाने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप एक दिन जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से आपका बॉडी बिल्डअप नहीं हो पाएगा और आपका जो बॉडी है ना वही का वही रह जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक स्टोरी में आपको बताता हूँ कि एक जो लाफिंग कंपटीशन चल रही थी, उस लाफिंग कंपटीशन में ये था कि अगर 100 चुटकुले आपको सुनाया जाएगा और 100 चुटकुले सुनाने के बाद अगर आप नहीं हंसते हैं ना, तो आपको 1 लाख रुपीज़ का गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये चुटकुला सुनाया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, 80-90% लोग जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, 15-20 जाते जाते। एक वहाँ पे पर्सन होता है जो कि 60 के बाद भी नहीं हंसता है, 70 के बाद भी नहीं हंसता है, 80 के बाद भी नहीं हंसता है, 90 के बाद भी नहीं हंसता है, समझ रहे हो। अब उसके बाद 95 तक पहुंच जाता है, तब भी नहीं वो हंसता है। अब 96 चलता है, तब भी वो नहीं हंसता है। 1 hour later. साथ में उनकी वाइफ आई हुई थी, उन्होंने बोला बस 4 और रह गए, अब मत हंसना, तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा, है ना, 1 लाख रुपए हम जीतने वाले हैं। वो खुश हो जाते हैं करके, है ना। अब जब 97 चलता है ना, हंसते हैं। अब तो मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि अब तो जस्ट जीतने ही वाले हैं। जब 98 आता है तभी वो नहीं हंसते। जब 99 आता है ना, तो वो जोर से अंकल जो हैं धमाका मार के हंस पड़ते हैं, बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उनकी बीवी सर पे हाथ रखती है, कहती है कि बस एक तो और रह गया था, एक और कंट्रोल कर लेता क्या हो जाता। तो उसने पता क्या बोला कि जो चुटकुला नंबर 1 था ना, वो मुझे अब समझ आया है और इसलिए मुझे हंसी अब आई है। समझ रहे हो ना। तो ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट होने का। जब बेटा चैप्टर 1 चल रहा होगा ना, या कोई भी टॉपिक चल रहा होगा और आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे ना, जब तक वो समझेंगे, चैप्टर और टॉपिक्स आपका आगे निकल जाएगा और अब वो चीज़ आप कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वो जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, वो हमेशा रहेगा करके, ठीक है ना। तो वो अंकल मत बन जाओ कि आपको चुटकुला 1 जो है 99 के बाद समझ आए और सिलेक्शन सबका हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरे पॉइंट की तरफ, कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डेट में, आज के जनरेशन के डेट में, कि टू मच टाइम स्पेंडिंग ऑन द सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना आप सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट होकर आप बना रहे हो। क्या कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, देखते देखते खुद से हंसी जा रहे हो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना। अब क्या हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपको टाइम पता ही नहीं लगेगा कब 2 से ढाई घंटे को गुजर गए और आपको होमवर्क भी करना था, या कुछ पढ़ना भी था, या रिविजन भी करना था। ओके, उसके बाद होता है अच्छे वाले शक्ल को बिगाड़ लेते हैं। आजकल जो कुतवा कुतिया ऐप चल रहा है, जिसको स्नैपचैट बोलते हो, है ना, एकदम मस्त अच्छे शक्ल को आप पता नहीं क्या क्या बना लेते हो और उसके बाद पोस्ट करते रहते हो एक दूसरे को, दोस्त को। कभी अपना शक्ल शीशे में नहीं देखे हो क्या, कि जरूरी एक दूसरे को भेजते रहना। अब मेरी बात कड़वी लग रही होगी, डेफिनेटली हो सकता है आपको अच्छी मेरी बात नहीं लगे, आपको हर्ट करे, लेकिन मैंने तो फैक्ट बताना, जो सच है वो सच है। उसके बाद आप गेम खेलते रहते हो, एकदम लग जाते हो, ग्रुप में आ जाओ बेटा। कभी क्या सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन, जिस तरीके से आप गेमिंग जो खेलते हो ग्रुप बनाकर, क्या कभी ग्रुप बनाकर स्टडी किए हैं? कभी अपने दोस्तों से ये पूछा है कि मुझे ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक्स क्लियर कर लें दोस्तों के साथ? डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा, अगर चीज़ें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है बेटा कि वो तो चली जाएगी, लेकिन आपका एग्जाम दोबारा नहीं आएगी, टाइम बेटा दोबारा नहीं आएगा। आप जो है ना डिस्ट्रैक्टेड होते हो और मस्त चैट चल रही होती है और एकदम बाबू सोना कर रहे होते हो ना, और जिस दिन सोना चलेगी ना बेटा, वो तो नहीं आएगी। उसके पास ऑप्शन बी अवेलेबल है हमेशा। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो कोई और कुछ करने वाला उसको मिल जाएगा, लेकिन तेरे पास क्या, कुछ नहीं बचेगा। और यही ट्रूथ है बेटा, हार्ड ट्रूथ है कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको जीवन में कुछ करना पड़ेगा अगर किसी को आपको खुश रखना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है। अदरवाइज आपका इमोशंस देखकर कोई आपको 1 रुपया नहीं देने आने वाला है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, किसी को इमोशन सुना दो 2 मिनट के लिए, सब आपके बातों से इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन 1 रुपया आपको कोई देने नहीं आएंगे।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सोशल मीडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका टाइम खराब होता है। उस चीज़ पे बिल्कुल आपको टाइम खराब नहीं करना है। जिनका स्ट्रॉन्ग माइंड गोल होता है ना, वो कभी भी देखिएगा ना, दूसरे को वीडियो देखते नहीं होते, फालतू का टाइम पास नहीं करते होते, अपना गोल के लिए यूटिलाइज करते हैं टाइम और अपने फोकस रहते हैं। एक्टिंग अगर कोई कर रहा है क्रिकेटर किस बात की, अच्छे खेलने की, तो वो सिर्फ उसका प्रैक्टिस करेगा। अगर कोई एक्टर है उस चीज़ के लिए एक्टिंग कर रहा है, लाइफ में एक एक्टिंग ही है, आप भी एक्टिंग कर रहे हो पढ़ने का, और पढ़ना पड़ेगा। आप उस तरीके को करेंगे ना, बार बार आप एक्टिंग करते रहेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर नहीं कर रहे हो और रियल में पढ़ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए कोई एक्ट्रेस है या एक्टर हैं, तो अपना प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से एक्टिंग अपना बेस्ट देना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन जो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, एकदम से बंद नहीं कर सकते, रिड्यूस कीजिए। उसके लिए क्या क्या वो हम लोग बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा प्रॉपर रिवीजन। जैसे मान लीजिए अगर क्लासेस अटेंड भी आप कर रहे थे, लेकिन क्या आपका इंस्टीट्यूट का टाइम खत्म होने के बाद, जहाँ से कोर्सेज अटेंड करो वहाँ से खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद, क्या आपने प्रॉपर रिवीजन की टाइमिंग निकाली? जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे उसको आपने कभी दोबारा खोल कर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे बड़ा डीप पॉइंट यही है, मतलब डिमोटिवेटिंग पॉइंट यही है कि आप वहाँ पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर और एआई सिस्टम नहीं है कि चीज़ें एक बार आपने देखा और आपको याद हो जाएगा और चीटी की तरह ऐसा स्कैन करोगे, ओ चल चक, है ना, आ गया। तो ये वाला पार्ट तो नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन प्रॉपर करना है। और उसके बाद जो आता है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोकास्टिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार दोस्तों के साथ हो गए, अच्छा कोई बात नहीं, ये चैप्टर कवर करना था, रोटेशनल मोशन करना था क्या, ओके, बैंकिंग सेक्टर करना था क्या, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैट्स करना था, यूनिट करना था, लाइफ प्रोसेस करना था, जो भी चैप्टर्स आपका है, आपके सिलेबस का जो भी चैप्टर होगा वो आप करना चाह रहे हो ना, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, बेटा आज से नहीं कल से शुरू कर लेंगे, कल से पक्का पढ़ूंगा। वो कल आएगा ना, फिर बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर सोचोगे यार ये तो कवर नहीं हुआ, छोड़ो दूसरा प्लान करते हैं, फिर टाल मटोल करोगे, चल परसों से पक्का पढ़ेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट करते करते आपका आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर आपका हैबिट रिपीट होगा, जब तक आपको पता चलेगा कि फाइनल एग्जाम भी आ गया। और हॉलीडेज आप किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हो आपको पता ही है। फैमिली भी कहते हैं बेटा इतना स्ट्रेस क्या लेना पढ़ाई का, अरे गवर्नमेंट भी तो आपको यही चाह रही है ना कि ज़्यादा पढ़ोगे तो क्वेश्चनिंग करोगे, और क्वेश्चनिंग करोगे तो उनको हटाना पड़ेगा अनपढ़ों को, और पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो देश को आगे ग्रो करेंगे। लेकिन वो इसलिए ऐसा पॉइंट बनाते हैं ताकि आप आगे ना जा पाओ, है ना। और आपके पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं इतना पढ़ के क्या हो जाएगा, मेन तो पैसा कमाना है। अरे भाई पढ़ने का मतलब एकेडमिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोल की बात कर रहा हूँ, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका एकेडमिकली वीक हो जाएंगे ना, आपका लर्निंग कैपेसिटी अगर वीक हो जाएगा ना, तो स्किल्स भी अपने अंदर उतना स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं कर सकते। छोटे मोटे काम करने के लिए आप ज़्यादा भागेंगे, है ना। उसके बाद जो हो जाता है फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है बेटा, वो हो जाता है आपका रिविजन के साथ साथ टेस्ट प्लान। कि आपने टेस्ट प्लान कभी करा क्या, अच्छे से रिवीजन प्लान करके आपने टेस्टिंग के लिए आपको खुद का देखा। अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है और डायरेक्ट वनडे खेलने चला जाता है, तो क्या वो जीत पाएंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे नो सर, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा। तो आप देखेंगे कि हालांकि प्रैक्टिस के बावजूद भी कई ऐसे होते हैं जो जाके 0 पे आउट होकर आ जाते हैं, लेकिन उसने 100% तो अपना दिया था ना, अपना 100% कैरियर गोल पे तो फोकस किया था ना। आप अगर क्लास 10th में है तो 10th का सिलेबस आपका प्रायोरिटी है। आप मैच देख रहे हो, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो आपका कैरियर पे फोकस नहीं है ना। फोकस कितना ज़्यादा आप हैं किस चीज़ पे, जो आपका प्राइमरी जॉब है उस बात पे निर्भर करता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को कोई तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब पे कितना फोकस्ड हैं, ये सबसे पहले आपका प्राइमरी हो जाता है। क्या आपने प्रैक्टिस करा? उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन किसी वजह से नहीं आ जाता है, कोई डीप पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए कोई इमोशनल डैमेज हो जाता है घर पे, या कुछ ऐसा डीप पॉइंट आ जाता है कि आप उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके वजह से आपकी तैयारी जो अच्छी थी लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो जो आपका 3 घंटे का गेम था, 4 घंटे का गेम था, जो भी आपका गेम था एग्जाम का, वो आपका खराब हो गया। तो वो अलग ड्रॉबैक है, वो क्या हो गया, वो आप रीगेन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम में। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। हो सकता है सिलेक्शन आपका नहीं हो किसी डाउनफॉल की वजह से या किसी डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट की वजह से, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए टेस्ट सीरीज। क्या आपने टेस्ट दिया या सिर्फ प्रिपरेशन करा? प्रिपरेशन करने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपका टेस्ट में मार्क्स क्या आ रहा है। और टेस्ट भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपका रियल लाइफ एग्जाम जो होता है ना, जो रियल एग्जाम आपका होगा उस तरीके का टेस्ट डिज़ाइन होना चाहिए। और वहाँ पर आप देखिए कि कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कितना मार्क्स आपका नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप कहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप वीक हैं, और उसके बाद ये भी ट्रैक कीजिए कि आपका मार्क्स कितना कम आ रहा है, कौन सा पोर्शन कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी कि आप
टेस्ट जो पेपर दे रहे हो उसका एनालिसिस करो। अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे बैठ के उसका एनालिसिस कीजिए कि इसका सॉल्यूशन के साथ बैठिएगा और देखिएगा कि क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, क्या क्या न्यू क्वेश्चंस है, उसको फॉर्मुलेट करके शॉर्ट टाइप एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स उसका नाम दे दीजिए और उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप। वैल्यू एडिशन में क्या करना है आपको, न्यू क्वेश्चन आ रहा है, न्यू कंसेप्ट आ रहा है, न्यू फार्मूला जा रहा है, उसको आपने ऐड ऑन करते जाना है। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना चाहते हो कम टाइम में तो सबसे बेस्ट उपाय है बेटा, जनरल लिखना सीखो। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको लिख डालो कॉपी पे, जो भी ABCD कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा, गंदे से गंदी बात, अच्छे से अच्छी बात, जो भी हो रहा ना आपका डिस्ट्रैक्शन, वो सारा नोटबुक में लिख डालिए। आपको पता चलेगा, अपने आप पे हंसोगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। ऑटोमेटिकली जब लिखोगे ना 70% रिड्यूस हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, स्किल्स में इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपने डाइट पे ध्यान रखिए, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा मत खाइएगा और मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लीजिए। अगर मॉर्निंग में वॉकिंग कर सकते हो या जिम जा सकते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो डेफिनेटली आपका लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी वीडियो देखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और अपने लाइफ में इंप्रूव कीजिए। मेरे तरफ से आपके लिए गुड विशेज है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।